जय मसीह की। आपके माझ में आके मैं एक छोटा सा गवाही रख रही हूँ। मेरा नाम कविता, पापा का घर लखनऊ है, पर ऐसे करते करते मेरी मम्मी दिल्ली में काम करती थी। तो मैं छोटा सा बालक, मेरा उसका हम हिंदू परिवार में है था उस समय। तो मैं प्रभु को नहीं जानते थे। उस समय मेरा छोटे से उम्र में शादी हो गया था। मेरा एज लगता था 14-15 वर्ष का था, 15 लग रही थी। तो उस समय मेरा ज्ञान समझ नहीं था। उस समय कैसे कैसे शादी हो गया। मेरा जीवन में बहुत सारा दुख तकलीफ परेशान था। तभी मेरा लड़की हो गया था। तो मेरा मम्मी दिल्ली में काम करते थे। उस समय फिर मैं भी दिल्ली में चले गई। मेरे पापा गुजर गया छोटे से उम्र में। तो मेरा भाई बहन छोटी थे, हम 2 भाई 3 बहन। तो अभी एक बहन मेरा गुजर गया है। मेरा फैमिली मैटर प्रॉब्लम था, ऐसा ही था। घर तो था लखनऊ में, तो पर मामा लोग ऐसे ऐसे घर उधर हो गया था। पर हमारा पापा बाद में दिल्ली में सेटल हो गए। मेरा मम्मी भी दिल्ली में काम करता था। उस समय मैं दिल्ली में गई, छोटी सी उम्र में मेरा शादी हो गया। बहुत तकलीफ दुख उठाया। तो मैं काम करती थी दिल्ली में। तो मेरा कोई अक्सर, मेरा जीवन कोई कुछ नहीं था। उस समय मेरा एक सिस्टर था मेरे से थोड़ा छोटा, 2 साल छोटा। तो उस सिस्टर परमेश्वर को जानती थी, पर उसका फ्रेंड और वो प्रार्थना में जाते थे लुक छुप के। उस समय मैं बहुत कठोर थी। मेरे परिवार, तो मेरे पापा साल में एक साल में एक बो का मंदिर पे बहाकल करता था, चढ़ाता था कि घर में शांति हो, अच्छा हो बोल के। तो उसके बाद मैं शादी होने में दिल्ली गए थे। तो उसके दिल्ली जाने के बाद मैं काम करने लग गई। तो मेरे बच्चे को पढ़ाई का खर्चा उर्चा देने लगे। मेरे जीवन में तो ऐसे करते करते मेरा हस्बैंड गुजर गया। मेरा हस्बैंड गुजरने के बाद मैं अकेले पड़ गई। तो मेरा मम्मी था दिल्ली में, मैं उधर सेटल हो गई। बच्चे को पढ़ाना था, अच्छा स्कूल में डालना था, एक सपना था। तो ऐसे करके मैं दिल्ली में जाते जाते एक दिन अचानक मैं इससे बीमार हो गई। तो बीमार होने के बाद मैं बीमार हो गई। तो बीमार होने के बाद मुझे अचानक मेरा बूढ़ी पेट में दर्द हो गिरा था। तो डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला तुम्हारा पथरी हुआ है। तो पथरी बताया था। तो पथरी हुआ है तुमको बोला था। तो डॉक्टर ने मुझे तो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा पथरी हो गया। तो मुझे बहुत पेट में दर्द होता था, बहुत तड़पती थी मैं। उस समय बहुत मेरा फ्रेंड था, अन्य जाति था, वो सब मुझे छोड़ दिया था। मैं अकेले हो गए थे, मेरा साथ कोई नहीं था। उस समय मेरा सिस्टर और एक बहन था, वो आके मुझे बोला आपके लिए प्रार्थना करो। तो मैं बोला किस लिए प्रार्थना? तो प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा। प्रभु है ना, वैसे से है, वो एक प्रभु है, वो तुम्हें चंगाई देगा। सब कुछ छोड़ के जाएगा, माँ बाप सब छोड़ेगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। छोटा सा विश्वास में तुम्हारा परमेश्वर काम करेगा। मैंने बोला ठीक है कर दो। तो प्रार्थना कर दिया। तो मैंने बोला प्रभु तुम कैसा प्रभु मैंने नहीं जानते, पर मुझे तो आप चंगाई करो। विश्वास, छोटा सा विश्वास में डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला 15 दिन तक ये आयुर्वेदिक दवाई खाओ, कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला का दुआ है, तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। निश्चय नहीं है बोल रहा था। तो मैं परमेश्वर पे छोटा सा विश्वास किया, तो चंगाई दिया परमेश्वर ने। उसके बाद 15-20 दिन के बाद डॉक्टर के पास गए। तो बोला एक अल्ट्रासाउंड कराया। वो अल्ट्रासाउंड किया तो वो पत्थर गायब हो गया ऑटोमेटिक। तो मेरे जीवन में बहुत मेरे लिए बड़ा गवाही था। परमेश्वर को धन्यवाद है। और इसीलिए फिर भी मेरे जीवन में एक कठिनाई दिन आया कि मुझे बाहर जाना है, पैसा कमाना है, कुछ मेरा नाम कमाना है, बहुत पैसा कमा के अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े लगाना है। तो मेरा सपना था। और मेरी मम्मी भी दिल्ली में था। उस समय एक मैडम था, वो पंजाबी था, उसका हस्बैंड अरबी था। सऊदी अरब मुझे बोला सऊदी अरब तुम्हें फ्री वीसा ले जाएंगे, तुम वहाँ अच्छे पैसा कमा सकते हो। मैं बोला ठीक है। तो मैं उस समय मेरा एजुकेशन, मेरा पढ़ाई भी थोड़ा कम ही था, नहीं समझती थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाऊँगी। तो मेरे पास एक वीसा लगाएंगे, वीसा लगाना नहीं है, तुम्हें फ्री वीसा है। तो मैं खुश हो गई। तो महीना का 10,000 देंगे बोला था। उस समय मैं दिल्ली में 2-2,500 में काम कर रहा था, 2,000 में काम करता था। तो मैं बोला 10,000 तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं जल्दी जल्दी करके गई। तो एडवांस में मुझे 30,000 दिया था मैडम ने। उस समय मैंने वो मेरे बच्चे के लिए भेज दिया और मम्मी के लिए छोड़ दिया, अपने लिए थोड़ा कुछ शॉपिंग किया। तो मैं तैयारी हुआ, मैं गया, खुशी हंसी खुशी गया। परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मैं कमाऊँ।
वहाँ जाके मुझे बहुत तकलीफ मिला, वहाँ जाके मुझे बहुत परेशान मिला। जब मैं सांझ को पहुँच गई थी सऊदी अरब, तो वहाँ जाने के बाद मेरा मन डिफरेंट, मैं डरने लग गई। जगह नया जगह गया तो वहाँ पर जाके मुझे वो मैडम ने, रात के समय था, उन्हें मुझे एक कप चाय दिया। तो चाय का वो चाय बोला मिल्क लोगे, तो मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता, तो मिल्क लोगे, मैंने बोला हाँ। तो मिल्क तो नहीं था वो, पर अरबी भाषा से वो मिल्क तो नहीं था, पर चाय को मिल्क बोलता था। दूध का जो चाय होता है उसको मिल्क बोलता, तो मुझे दिया, तो मैं खाया। तो खाने के बाद देखते हैं एक किचन, बहुत बड़ा एक रूम में कितना दिन से बर्तन रखा हुआ था। वहाँ जाके मुझे बोला बर्तन धो। बर्तन धोते धोते 1-1:30 बजे रात हो गया था, मेरा हाथ पानी से पकने लग गया। तो मैं अपना परेशान किसी को बता नहीं पाया। वहाँ जैसे गया मेरा कपड़ा उपड़ा हुली चेंज हो गया। वो बोला नाइटी लगाना पड़ेगा, वो जो कपड़ा है तुम नहीं लगाओगे, और जो तुम्हारा सामान है तुम उसको छू नहीं पाओगे। क्या क्या है दिखाओ, तो मैं दिखाया। बाइबल था, मेरा छोटा सा सेल फोन था, वो बोला नहीं अलाउड नहीं है। तो मैं उन्हें ताला लग कर दिया। उसके बाद मुझे ऊपर रूम में दिया, मैं गया। बहुत दिन भर काम करते, बहुत परेशान हुआ, मुझे फ़ोन भी करने नहीं देता था। तो उसके बाद मैं बहुत परेशान से हो गई थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ, निराश हो गए। तो काम तो करना ही है। तो एक डेढ़ साल ऐसे मुसीबत से मेरा दिन से गुजरा। पर मैं अचानक, मेरा जब 3 महीना हुआ, मेरे घर के याद आने, रोने लग गई, तड़पने लग गई। तो मैंने बोला क्या करूँ। तो देखा सा इधर सफाई कर रही थी, तो एक मुझे ब्लेड मिल गया। तो वो ब्लेड ले जाके, तो मैंने क्या किया, मेरा जो अटैची है जो ऊपर जा सोने की जगह पे, वो सीढ़ी पे था, वो काट के मैंने बाइबल निकाला और मेरा सेल फोन मैंने निकाला, कि मैं बहुत परेशान था। तो मैं बाइबल पढ़ने लग गई। और मेरा फ़ोन तो वहाँ नेटवर्क नहीं चलता था, वहाँ का सिम भी नहीं था। तो मैं घबरा गई थी। एक दिन मेरा दिमाग में आया कि मैं क्या करूँ। तो मेरा मन में आ गया। तो 4 बजे सुबह जो कूड़े ले जाने वाला आता, वो लोग आते हैं, उस समय मैं उसको हेल्प मांगूँ। तो परमेश्वर ने मुझे वो दिमाग में आया। तो मैं छोटा सा एक लेटर लेके, भैया मुझे हेल्प करो, भैया मुझे हेल्प करो, मुझे एक सिम दिला दो, एक सिम ला दो, और मेरा हेल्प करो, मैं यहाँ पर फंसा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा घर परिवार का याद आ रहा। तो ऐसे करके चिट्ठी लिखा। वो एक बार चिट्ठी लिखा, 2 बार लिखा, नहीं गया। फिर नेपाली से लिखा, भाई मुझे, नेपाली से लिखा, भाई भैया मुझे मदद करो, आप यहाँ से निकालो करके नेपाली से लिखा। तो नेपाली एक भैया था, वो काठमांडू से था। उसने वो कूड़े जब फेंक रहे थे, तो कूड़े का जो डिब्बे के नीचे मैंने चिट्ठी लिखा था, वो देख के रिप्लाई 3 बार 4 बार के बाद वो रिप्लाई आया। तो वहाँ पर मैंने सुबह एक दिन उठ के, मैं रो रही थी, तो ऐसे कूड़े के डब्बे को मैंने देखा, तो वहाँ उसके नीचे एक सिम था और 100 का रिचार्ज कार्ड था, और उसका नाम विष्णु था। और मैं उठाने के बाद अरे बाथरूम में छुपा के रखा, जब साफ का काम खत्म होगा तो ऊपर जाके देखेंगे। तो मैं जब काम उम करने लगे, जब शाम हो गया था, तो चिप वो लेके मैं ऊपर चले गई। तो रूम में जाके वो फ़ोन में लगाया, तो नेटवर्क आया। तो मैं अपने वो भैया को धन्यवाद दिया, भैया आपने मेरे लिए इतना काम किया, आप धन्यवाद हो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बहन, यहाँ पर तुम क्यों आया है, इससे पहले तो एक लड़की था, वो उसको मार दिया था, इन लोगों ने गायब कर दिया था, तुम यहाँ तो डेंजर है, यहाँ पर से तुम नहीं निकल पाओगे, यहाँ क्यों आया, ऐसे बोला। और मैं निराश हताश हो गया, मैं क्या करूँ। बहुत मुझे वहाँ पर टॉर्चर होता था, बहुत मुझे तकलीफ होता था, मुझे बीमार भी होती तब भी काम करो, खाने भी भरपेट नहीं मिलता था। खाने के लिए तो एक जूस, थोड़ा सा जूस और एक ब्रेड देता था, उससे क्या होता, बहुत तकलीफ होता था मुझे जीने में। बहुत परेशान उठाए मैंने, बहुत रोया वहाँ पर, रात रात रो रो के मेरा सिर तकिया बीत जाते थे। पर परमेश्वर को बचाना पड़ता था। तो मेरा फ़ोन था, फ़ोन द्वारा मैं अपने सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर को बोला मैं परेशान हूँ, मुझे बचा लो, यहाँ पर ऐसे ऐसा है। मैंने खबर किया, फिर प्रार्थना किया। सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। तो सच्चे मैं उसके बाद मैं बहुत परेशान घबरा गई थी, मैं बाहर थी पर पैसा कमाने गई थी मेरे पर, मैं अपने आप निराश हो गई थी। एक दिन क्या किया, मैं जनरेटर के ऊपर से चढ़ के नीचे देख रहा था, आदमी छोटा छोटा नज़र आ रहा था जनरेटर के ऊपर से। मैं सोचा सुसाइड कर देंगे। तो सुसाइड करने से पहले मैंने सोचा नहीं है, मरेंगे तो मेरा लाश भी नहीं मिलेगा, पर मैं वहीं मरूंगी अपने देश में। तो मैडम मैं जाऊँगी, तो बोला वो मना कर रहे थे। बहुत काम सुबह से, एक घर के उसका काम, दो बिल्डिंग का काम खत्म हो गया, दूसरा बार फिर उसका बेटी का घर ले जाता था, वहाँ पर काम कराओ, फिर दूसरी जगह काम कराओ। जो मेरा मैडम था, वो मैडम का सास था, उसके यहाँ छोड़ दिया था। उसका सास का जो 12 लोग बेटी लोग था, वहाँ जगह जगह पे ले जा, सऊदी अरब में बहुत डेंजर जगह
जगह था मेरे लिए। वहाँ पर मुझे वहाँ ना भाषा समझ में आता ना कुछ, बहुत तकलीफ उठाई मैंने, बहुत दुख उठाया। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में मिराकल काम किया। उस समय भी मैं भूखा रह के, मैं उन लोग का पिटाई खा के तब भी मैं भूखा रह के फास्टिंग करती थी मेरे यीशु के लिए। तो यीशु ने मुझे चंगाई किया, छुटकारा दिया। वहाँ से मेरे कलिंग आया, मेरे विशिष्ट ने करके मैं वहाँ से छोड़ आया। ऐसे मुसीबत था, मेरा हाथ में घाव से भरा हुआ था, मैं बहुत तबीयत था मेरा ख़राब हो गया था। जब वहाँ से मैं लौटा तो मेरा बाइबल में छोड़ दिया था। एक दिन मुझे खाना भी नहीं मिला था। वो जो भैया था वो एक पन्नी में डाल के ऊपर से मुझे खाना भी वो जैसे बाहर रख देता था कूड़ा के डिब्बे के पास, हो तो वो लेके भी मैं खाता था। कैसा कैसा मेरा ज़िंदगी में हुआ था, आज मैं भूल नहीं सकती परमेश्वर को। तो फिर उसके बाद मुझे परमेश्वर छुड़ा कर दिल्ली लाया। दिल्ली लाने के बाद मेरे बहन ने, हम दोनों रोए। मेरा बहन बोला क्यों गया, मैं ऐसे हुआ। तो फिर मैं परमेश्वर को बोला, प्रभु आज के दिन में तो आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप में मेरा हृदय में, आप हर इस समय आपके पीछे जाऊँगी। तो उस समय मैं दिल्ली में गया तो सच्चा हृदय से चर्च जाने लगे, कि ईमानदारी से परमेश्वर में रहने लगी, प्रार्थना करने लगी। उस समय में मेरे बात में होके मेरा एक सिस्टर मिल गया था। अभी जो मेरा हस्बैंड है उनके सिस्टर आ रहे थे, मैं भी जा रहे थे, उसे मिल हो गया। 40 दिन का फास्टिंग था उस दिन में, 40 दिन नहीं 6 दिन फास्टिंग किया था। अचानक अद्भुत एक पास्टर मिल गया था, वो बाहर से आया था चेन्नई से। उन्हें बोला आज ये जो बहुत भीड़ था दिल्ली में, तो वहाँ पर अद्भुत काम कर रहे थे। तो वो पास्टर बोला एक लड़की है, वो परमेश्वर की लड़की है, वो पीछे आगे आ जाओ, आज परमेश्वर तुम्हारा जीवन में नया काम करेगा, तुम्हारे घर होगा, गाड़ी होगा, तुम्हारा परिवार होगा, अद्भुत वहाँ से मिराकल काम होगा बोला था। सच ने आज जो मैंने बोला हाँ प्रभु मैं ही हूँ वो लड़की, मैं ही हूँ, मैं ही टूटी हुई हूँ, मैं सबसे तुच्छा लड़की हूँ, मैं हूँ, मेरा आशा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु मैं क्या करूँ, मैं रो रही थी। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। आज मुझे यहाँ पर दार्जिलिंग में मेरा पहचान दिया, मेरा हस्बैंड दिया, और मेरा नया संसार दिया, घर है, गाड़ी है और सब कुछ है। तभी मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अब मैं कभी नहीं भूलूँगी मेरा दिन, वो वक़्त, मेरा समझ जब मैं उस समय टूट गया था, चकनाचूर हो गया था। अभी मैं परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया है। अभी यहाँ आया हूँ, मेरा हस्बैंड अन्य जाति में थे, बुद्धिस्ट धर्म में थे। अभी परमेश्वर को उन्हें भी पाया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। मेरा एक लड़का एक लड़की हुआ, एक लड़की का नाम है सृष्टि और लड़का का नाम है आशीष। अभी मैं यहाँ दार्जिलिंग में हूँ और यहाँ पर बहुत सेफ हूँ और सेवा संगति में हूँ। माँ का ये फास्टिंग सेवा में हर एक समय मैं जुड़ती हूँ। अब ये समय ये जो भी ब्लेसिंग है सब मुझता है तुमको, पर इतना सब कुछ है, ये कुछ कैसे हुआ तो मैं बोले प्रभु ने दिया है, प्रभु का, ये घर भी प्रभु का है, गाड़ी भी प्रभु का है, ये परिवार भी प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का हाथ में दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चे ने परमेश्वर में जो छोटा सा विश्वास में ईमानदारी रहेगा परमेश्वर उसको और बढ़ाएगा। और ये बोलते ये समय कुछ में भूल टूटी हुआ तो क्षमा कर दिए, सभी कुछ परमेश्वर के हाथ में रख दिए। सभी कुछ जय मसीह की। मैं कविता के तरफ से अभी मैं दार्जिलिंग से हूँ और दार्जिलिंग की एक पहचान बन गई हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह।